सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कर्म त्याग ये विचार ही व्यर्थ है। भगवत गीता जो बार बार हमें मन में एक स्थिर करना चाहती है वो है फल त्याग। और हमने कर्म और फल को इतने जोड़ रखे हैं कि जैसे ही हम फल त्याग की बात करते हैं तो हम तुरंत कर्म त्याग पे आ जाते हैं कि फल यदि त्याग करना हो तो कर्म क्यों करें, यदि कुछ मिलना ना हो तो कर्म क्यों करें। श्री कृष्ण की इस बारीकी को समझना, कृष्ण कहते हैं कर्म का त्याग तो आप कर ही नहीं पाओगे। मिथ्याचार स उच्यते, स्पष्ट कह दिया है। बाहर से यदि आप कर्म का त्याग कर भी दो, लेकिन मन में यदि वो चलता रहेगा कि मैंने त्याग किया है, अरे क्यों किया, इससे तो बेहतर मैं वो करता। एकादशी का उपवास है और आसपास में सब लोग दाल वड़ा खा रहे हैं, अब मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, मुझे एकादशी का उपवास है। आप नहीं खा रहे हो और आसपास में सब लोग जो खा रहे हैं वो देखते हुए आज एकादशी न होती तो न चलता। ये दाल वड़ा न खाकर भी आप खा रहे हो। और भगवत गीता ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया, मिथ्याचारस्य उच्यते। ढोंग है वो। कर्म त्याग नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हैं फल का त्याग कर सकते हैं। और फल त्याग करो, कर्म करते रहो, परोपकार के लिए करते रहो। कर्म फल, अब देखिए फल त्याग भी कहते हैं, बार बार भगवत गीता ने ऐसा कहा भी है, सर्व कर्म का सर्वान, सभी कर्मों का फल तू मुझे दे दे। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो सभी फल आप परमात्मा को नहीं दे सकते, सभी फल का त्याग नहीं कर सकते, नहीं तो कर्म के सिद्धांत में ही समस्या खड़ी हो जाएगी। कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य फल कौन से हैं? दृश्य जो दिखाई पड़ते हैं, वेतन है आपका, सैलरी है, एक महीने तक आपने काम किया, पहली तारीख को आपके हाथ में पगार का चेक आया सैलरी का, यह दृश्य फल है। व्यवसाय किया, बिजनेस किया, प्रॉफिट दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ने वाला फल है, दृश्य फल है। हर बार केवल पैसे में ही गिनती करें आवश्यक नहीं। कोई कहे सारे कर्म हम केवल पैसे के लिए करते हैं, ऐसा नहीं होता। कीर्ति मिली, प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला, लोगों की वाहवाही और तालियां मिली, ये सारे दृश्य फल। सत्ता मिली, कोई पोजीशन मिल गई, सेक्रेटरी बन गए, चेयरमैन बन गए, डायरेक्टर बन गए, बोर्ड में आ गए, ये सारे दृश्य फल हैं। जो दृश्य फल हैं उनको आप परोपकार के लिए या प्रभु के लिए त्याग कर सकते हो, लेकिन कुछ अदृश्य फल हैं, जैसे पाप और पुण्य। सत्कर्म किया, पुण्य प्राप्त हुआ, दुष्कर्म किया, पाप मिला, इसका त्याग कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं तो सभी बुरा कर्म करने वाले कहें कृष्णार्पणमस्तु, मैंने त्याग कर दिया। अब बोलोगे तो भी त्याग नहीं होगा। इसलिए 5वें अध्याय में प्रभु ने कहा था, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। प्रभु न तो किसी का पाप लेते हैं न किसी का पुण्य, क्योंकि यह अदृश्य फल है।
वो व्यक्ति को स्वयं भुगतना पड़ेगा। पुनर्जन्म, रीबर्थ, यह अदृश्य फल है, वो कर्म करने वाले को ही भुगतना पड़ेगा। भगवान यहां पर कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर। कर्म फल का आश्रय लेना यानी क्या? अपने कर्म के फल अपने भोग के लिए रखना, यह कर्म फल का आश्रय लिया। मैंने इतना कर्म किया है, मुझे इतना फल मिलना चाहिए, ये कर्म फल का आश्रय है, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। मैंने 1 महीने तक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ऑफिस में आकर काम किया, ये मेरा कर्म है, तो मुझे इतना सैलरी मिलना चाहिए, ये कर्मफल का आश्रय। रोज की 5 मालाएं मैंने फेरी है, 6 महीने तक फेरी है, तो मुझे इतना फल मिलना चाहिए। भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कर्मफल का आश्रय। और कर्मफल का आश्रय न लेना का अर्थ, अपने कर्म के जो दृश्य फल हैं वो परोपकार के लिए या प्रभु प्रीत्यर्थ है, त्याग करना, छोड़ देना। प्रिय स्वजनों, यही मुक्ति का उपाय है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।